बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रेवट की आज की इस क्लास में हमने रोटेट कमांड के बारे में बात करनी है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी कमांड्स की सीरीज़ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर के ये सारी कमांड्स मैं आपको करवा चुका हूँ। लास्ट टाइम हमने कॉपी कमांड और मूव कमांड दोनों कर ली थी और अब हम करेंगे रोटेट कमांड। रोटेट कमांड RO इसका शॉर्टकट, इसका एलियस होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको घुमाने के लिए किसी भी एंगल पर रोटेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़। देखें जी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये चेयर। ये मैं अभी 2D में दिखा रहा हूँ, 3D में भी दिखा दूंगा। तो इस चेयर का ये फेस मतलब इस तरफ है हमारा, यहाँ पर ये सीट की ये पिछली गद्दी होती है जो, तो ये हैंडल्स हैं, ठीक है। हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो मैं इसको रोटेट करने के लिए इसको सिलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद आपने मॉडिफाई में जाना है एंड देन वहाँ से रोटेट कमांड को क्लिक करना है, या आप कीबोर्ड से RO टाइप कर दें तब भी ठीक है। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूं तो रोटेट कमांड एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर देखें ये इसके कुछ ऑप्शंस भी आ रहे हैं, ये भी देखेंगे। जैसे ही आप रोटेट कमांड एक्टिवेट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उसी के सेंटर से आपको इस तरह की एक लाइन दिखाई देगी, ठीक है, कि आप इसके थ्रू आप इसको रोटेट करेंगे। तो मैं एक बार पहले क्लिक करूंगा, यहाँ मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए मेरे जो है ना एंगल आना शुरू हो जाएगा कि मैं किस जहां मैंने क्लिक किया था वहां से लेकर किस एंगल तक मैं रोटेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो आप यहाँ पर मतलूबा एंगल इसको बता सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ तक रख दूं, इसको इतना क्लिक कर दूं, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से घूमकर इस तरफ इसका फेस आ चुका है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि जैसे ही रोटेट कमांड लें बीच में एक सेंटर लाइन आएगी, कहीं भी क्लिक कर सकते हैं आप। उसके बाद आप इसको जिस एंगल पर मैं 64 पे कर रहा हूं तो ये 64 पर रोटेट हो गई। इसको मैं अंडू करता हूं, फिर अंडू कर देता हूं, तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ गई। अब देखें अगेन मैं इसको अगर सिलेक्ट करूं एंड देन रोटेट कमांड लूं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, अगर मैं क्लिक ना करूं यहाँ पर सेंटर से लाइन तो देगा लेकिन मैं क्लिक नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मैं एंगल दे सकता हूँ डायरेक्ट। अगर मुझे चाहिए ये 35 के एंगल पर रोटेट हो जाए तो मैं जस्ट यहाँ पर 35 टाइप करके इंटर दबा दूंगा, तो ये देखें ये 35 पर रोटेट हो जाएगी। ओके, दोबारा देख लें, जस्ट सिलेक्ट करना है, रोटेट कमांड लेना है और यहाँ पर कोई भी आप एंगल गिवन कर सकते हैं। आप इसको 75, 45, मैंने 45 गिवन किया, इंटर किया और ये 45 पर रोटेट हो गया, ठीक है। तो एक तो ये कि हम इस तरह से भी रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो ऑब्जेक्ट है, एक चेयर है। अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं आपको, ये मैंने पहले बिल्डिंग बनाई थी, ये चेयर पड़ी है, ठीक है। तो ये देखें ये रोटेट हुई है। अगर आप इसको ऐसे भी सिलेक्ट करके रोटेट कमांड लें और यहाँ से भी आप देखें कहीं भी ऐसे इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3D में भी आप रोटेट कर सकते हैं। इस वॉल को रोटेट करना है, देखें इस वॉल को रोटेट कर सकते हैं। पहले मैं लेवल 1 पर चलता हूँ, 2D में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए देखें फिर से अगर मैं इस वॉल को सिलेक्ट करूँ, मान लें कि मुझे इसको रोटेट करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। रोटेट कमांड यहां से लेने की बजाय इस दफा मैं RO टाइप करता हूं। कीबोर्ड से जैसे ही RO टाइप करेंगे ना तो ये लाइन आना शुरू हो जाएगी। देखिए उसी वॉल के सेंटर से आ रही है जो वॉल मैंने सिलेक्ट की थी, ठीक है। तो अब आप कहीं भी क्लिक कर दें, फिर जहां क्लिक किया होगा उससे आप बोथ साइड पर किसी भी एंगल के ऊपर इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया 50 डिग्री पर क्लिक, देन ये देखें ये आपका कुछ इस तरह से ज्वाइंट भी साथ लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ज्वाइंट इस तरह से ना बने, सिर्फ हमारी जो वॉल है वही रोटेट हो, तो वो उसको भी आप अंडू कर लें एक बार, फिर इसको सिलेक्ट कर लें, फिर आप रोटेट कमांड लेंगे। रोटेट कमांड लेने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिसजॉइंट, ठीक है ना। तो ये जो डिसजॉइंट का ऑप्शन है इसको चेक लगाना है। जैसे ही चेक लगा देंगे, अब मैं क्लिक करता हूँ और देन यहाँ पर इसको रोटेट करता हूँ इतना, ठीक है। यहाँ मैंने क्लिक किया, देन आप देख सकते हैं कि अब वो ज्वाइन नहीं हुआ, वो वॉल अलग से रोटेट होकर नजर आना शुरू हो गई है, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, अगर मैं इसको अंडू करूं, आप इसको सिलेक्ट करें एंड अगेन रोटेट कमांड लें और डिस ज्वाइंट के आगे होता है कॉपी। डिस ज्वाइंट तो आपने देख लिया कि इस वॉल से उसको ज्वाइंट खत्म कर देगा अगर आपने इसको चेक लगा दिया है। अगर आप कॉपी को चेक लगा देते हैं तो होगा क्या, आपकी ये वॉल इधर ही रहेगी, एक नई कॉपी इसकी बनकर आ जाएगी। जैसे क्लिक किया, देखिए मैं यहाँ रोटेट कर रहा हूँ तो ये देखिए अब ये वॉल उधर की उधर ही है जो रोटेट हुई है, उसकी एक नई कॉपी जनरेट कर दी है उसने,
ठीक है। तो ये भी एक बहुत अहम फीचर है, ये याद रखिएगा। अगर आप इस तरह से करते हैं, इसके साथ आप चेक कर सकते हैं, इसको क्लिक करें, रोटेट कमांड लें, उसके बाद कॉपी पे चेक लगाएं, अब आप इसको यहाँ पे रोटेट करें तो आप देखेंगे क्या उसी के ऊपर उसने एक और कॉपी बना दी है। अगर मैं इसको मूव करूं साइड पर तो ये देखें ये 2 हैं, ठीक है। तो कॉपी को चेक लगाने से ये होता है कि आपकी एक कॉपी जनरेट कर देता है रोटेट की सूरत में। आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके एंड यहाँ पर रोटेट कमांड लेकर यहाँ ये भी कर सकते हैं, कॉपी को भी टिक कर दें और साथ में एंगल भी दे दें। जैसे मैंने एंगल दे दिया इसको 90 डिग्री और मैंने कर दिया इंटर। अब कॉपी करेगा 90 डिग्री पर, यानी ये चेयर ऐसे ही रहेगी, एक और चेयर आ जाएगी जो 90 डिग्री पर होगी, ठीक है। ये इस तरह से अब आप चाहें तो इसको मूव कर सकते हैं, साइड पे क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो रोटेशन कर सकते हैं, ओके। यहाँ एक और बात देखने वाली है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं तो जब आप रोटेट कमांड लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ये सेंटर में आ रहा होता है, जो सेंटर ऑफ रोटेशन है ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ रहा होता है। अगर आपको ये सेंटर में नहीं चाहिए देन आप यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेंटर ऑफ रोटेशन, आगे प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसकी जगह चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लेस पे क्लिक करता हूं, उसके बाद मेरे पास पूछेगा कहां से इसको प्लेस करना है, कहां पर, तो मैं इसको यहां पे इस पॉइंट पे प्लेस करता हूं। अब देखें ये लाइन मेरी यहां आ रही है, ठीक है। तो ये यहां प्लेस हो चुके, आप क्लिक करके इसको इसी के अकॉर्डिंग ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां आए तो यहाँ पर देखें मैंने एक टेबल रखा है और ये साथ एक चेयर है मेरी, मैं इसको चेयर को यहाँ पे रख रहा हूँ इसके साथ। अब मुझे इसको इसके गिर्द यहाँ पर रोटेट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसको सिलेक्ट कर लें, रोटेट ले लें। अब अगर अभी तो सेंटर में आ रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर प्लेस कर लें, ठीक है, प्लेस करने के बाद मैं ये सेंटर नहीं चाहता, मुझे चाहिए ये टेबल का सेंटर। ये देखें ट्राइंगल आ रहा है तो ये मिड पॉइंट है, इसको क्लिक करें। आप देखें इसी के अकॉर्डिंग मुझे ये चेयर यहाँ चाहिए, क्लिक कर दें तो ये यहाँ पर इसको यहाँ से स्टार्ट करेगा रोटेट करना। अगर आपको यहीं चाहिए तो क्लिक कर दें, आपकी रोटेशन यहाँ पर एक और हो चुकी है। यहाँ पे देखें इधर, ये देखें, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, अगेन देखें, सॉरी, वो थोड़ा सा चेंज हो, दोबारा देखें, रोटेट करते हैं और सेंटर यहाँ प्लेस करना है, प्लेस करते हैं और टेबल का सेंटर लेते हैं और देन आप यहाँ पर इसको, अच्छा रोटेट की बजाय मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, तो कॉपी करने से ये होगा ताकि आपकी एक जो कॉपी है वो जनरेट हो, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक आप जाएंगे, यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल इसके इस तरह से करके ये एक कॉपी जनरेट हो गई, सही है। इसी तरह आप इसके सेंटर के अकॉर्डिंग किया। अब इसको यहाँ करना है तो उसके लिए देखें क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, या इसको भी कर सकते हैं, रोटेट लेंगे और यहाँ से कॉपी भी रखेंगे और सेंटर प्लेस टेबल का लेंगे। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह से जाकर इस तरह से इसको क्लिक कर सकते हैं, देन आपकी चेयर यहाँ आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे करना है तो उसके लिए भी देखें, यहाँ क्लिक किया, रोटेट लिया, सेंटर पहले प्लेस कर लें, प्लेस पे क्लिक किया और सेंटर पे क्लिक किया, देन कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको क्लिक करें एक बार, क्योंकि यहाँ से रोटेशन स्टार्ट होनी है, तो आप यहाँ से आ जाएं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे आके क्लिक कर दें। देन आप देखें चारों तरफ पर इस टेबल की ये आ चुकी है। बाकी जो ये डिस्टेंस है, क्योंकि सेंटर के अकॉर्डिंग किया है तो डिस्टेंस तो ज़ाहिर है उधर ही आएगा, बाकी ये है कि आप इसको बाद में पकड़ कर मूव कर सकते हैं अपनी मुताबिक, ठीक है। असल में रोटेट करना चीज़ है कि रोटेट आपने किस तरह से करना है। अगर आप इसको 3D में भी देखते हैं तो ये देखें ये हमारी रोटेशन बनी है, ठीक है। तो इस तरह से भाई हम रोटेशन का काम लेते हैं। आई होप कि आपको रोटेट कमांड भी समझ में आ गई होगी। देखें इस टेबल को भी मैं अगर सिलेक्ट करूं और पहले तो मैं इसको कंट्रोल दबा के यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको 3D में रोटेट करके भी दिखा देता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप रोटेट कमांड लेंगे, ठीक है। उसी तरह देखिए सेंटर में आ रहा है। अगर आपको सेंटर में नहीं चाहिए तो प्लेस करें और प्लेस करने के बाद मुझे ये चाहिए यहाँ पर इस पाँव के गिर्द, ठीक है, क्लिक करें। अब देखें ये यहाँ पर ही आ रहा है तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे रोटेट होगा। फेस इसका इस तरफ करना है तो आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इसका फेस रोटेट हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। चैनल से जुड़े रहिएगा। पिछले तमाम लेक्चर्स देखने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिवेट कोर्स का लिंक दिया है मैंने, उसको क्लिक करें। तमाम लेक्चर्स तरतीब के साथ खुल जाएंगे, देखें, सीखें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।